जैन धर्म के वर्तमान के 24 तीर्थंकर और भविष्य में होने वाले 24 तीर्थंकरों का निर्धारण कौन से काल में किया गया? क्योंकि लिपिबद्ध तो अभी 1500 वर्ष पूर्व ही लिखित में शास्त्रों के माध्यम से आया है। किस काल में किया गया? जैन धर्म का अटूट सिद्धांत है कि 24 तीर्थंकर भगवानों का जन्म अयोध्या में ही होगा, मोक्ष सम्मेद शिखरजी में ही होगा। 24 तीर्थंकर ही विवाह होने के उपरांत ही दीक्षा ग्रहण करेंगे और 63 शलाका पुरुष ही होंगे। लेकिन शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती भी थे, शलाका पुरुष भी तीर्थंकर। ऐसी कई विसंगतियां हैं। अब नहीं होंगी, हो चुकी तो अब नहीं होंगी। वो एक काल ऐसा था उन्ना सुरनी काल, इसलिए ऐसा हुआ था, अब नहीं होगा। तो उनका जन्म नहीं बढ़ सकता था। तीर्थंकर भगवान, प्रत्येक तीर्थंकर भगवान का डिस्टेंस है वो बराबर नहीं है, हर का बहुत ज्यादा अंतर है। अब आगे सब क्रम से होगा, सब क्रम से होगा आगे, अभी नहीं। ये वाले काल को छोड़ दीजिए बस। इस काल में विसंगति होंगी, तीर्थंकरों की पुत्री भी हुई, सब होगा इस काल में। अब आगे कुछ नहीं होगा। ये कौन से काल में निर्धारण हुआ था इसका? तीसरे काल में हो गया था कि दूसरे काल में कि चौथे काल में? क्या चीज? तीर्थंकर भगवानों का चयन। और दूसरी बात आचार्य श्री, तीर्थंकर भगवान का चयन तीर्थंकरों को तो बहुत पहले से पता रहता है, उनको तो मालूम ही है। अगर वो कह दें कि अगले उसमें चौथे तीर्थंकर कौन होंगे तो वो बता देंगे। तीर्थंकर भगवान नियत कब होगा? उनका नियत कब होगा? ये तो ज्ञान में नियत आया है। एक नियत होना कि आप 10वें भव बाद क्या बनेंगे, ये तो नियत हुआ हमें, केवल ज्ञानी को नियत हो गया। लेकिन आप 8वें भव बाद क्या होंगे और 9वें भव बाद क्या होंगे, ये नियत तुम्हें होगा। तो समझिए, तीर्थंकर भगवान निश्चित होते हैं तीसरे भव पहले, दूसरे 2 भव यानी तीसरे भव में ये निश्चित होते हैं। वो खुद निश्चित होते हैं अब मैं तीर्थंकर बनूंगा। जैसे कि राजा सैनिक ने यही ये निश्चित कर लिया कि मैं तीर्थंकर बनूंगा, लेकिन तीसरे भव में। पहला भव वो निकल गया, दूसरा भव निकल रहा है, और तीसरे भव में तीर्थंकर होंगे। तो 3 भव, तीसरे भव तक ये पता चलता है। पहले भव में भी पता चल जाता है कि मैं तीर्थंकर बनूंगा, तीसरे भव में भी पता चल जाता है, दूसरे भव में पता नहीं चलता। या तो पहले में पता चलेगा या तीसरे में। लेकिन तीर्थंकर भगवान के ज्ञान में करोड़ों भव पहले ही आ जाता है कि ये तीर्थंकर बनेगा। भगवान महावीर का जीव मारीच की अवस्था में आदिनाथ भगवान ने पहले ही कह दिया कि ये भगवान महावीर 24वां तीर्थंकर होगा। कितने भव पहले। लेकिन क्या उन जीव का जन्म पंचम काल में भी हो सकता है? उन जीव का जन्म पंचम काल में भी हो सकता है। पंचम काल आएगा ही नहीं, करोड़ों वर्ष तो निकल गए थे उनके जब वो चौथे काल में ही निकले। वो पूरा काल चौथे ही काल था, चौथे काल में ही निकले। तो कहने का मतलब ये है कि ये तीर्थंकर के ज्ञान में अरबों भव पहले की बात भी आ सकती है। तो वो ज्ञान में तो बता देंगे वो कि ये तीर्थंकर बनेगा। लेकिन भगवान महावीर ने कब निश्चय किया कि मैं तीर्थंकर बनूंगा? तो या तो 3 भव पहले या 1 भव। चौथे भव में ये पता नहीं कर सकते, वो नहीं बता सकते कि मैं तीर्थंकर बनूंगा, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता ही नहीं है। शेर की पर्याय में तीर्थंकर प्रकृति का बंध थोड़ी हुआ है, उसके बाद भी नहीं हुआ है, उसके बाद भी नहीं हुआ है, और उसके बाद भी नहीं हुआ है। जैसे रावण का जीव, सीता का जीव, लक्ष्मण का जीव, इनमें रावण का जीव तीर्थंकर बनेगा।
लेकिन रावण को तीर्थंकर प्रकृति का बंधु हुआ है कि नहीं? नहीं। लेकिन तीर्थंकर बनेगा, किसने कहा? तीर्थंकर भगवान ने। वो तो बहुत पहले ही कह दिया, बहुत पहले ही कह दिया, जबकि अभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध रावण को नहीं हुआ है। सीता जी का जीव गणधर बनेगा, और रावण का ही। लक्ष्मण का जीव तीर्थंकर बनेगा धातकी खंड में। अब कहने का मतलब ये अभी है नहीं, बनेंगे, जबकि घोषित हो चुके, घोषित हो चुके। 2007 में आचार्य श्री ने घोषित किया कि हमारे संघ में इस नाम के श्रमण को आचार्य पद दिया जाएगा। तो घोषित हुए, अभी आचार्य पद हुआ नहीं है। तो घोषित हुए 7 में, 5 में, 2005 में घोषित हुए, और आचार्य पद हुआ 10 में। तो ऐसे ही तीर्थंकर भगवान को तो पता है कि कौन कौन तीर्थंकर बनेगा, कौन से नंबर का बनेगा, ये उनके ज्ञान में तो है। लेकिन उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध कब होगा, ये निश्चित तीसरे भव में होता है या पहले भव में होता है। जो पहले भव में होता है वे 2 कल्याण और 3 कल्याण वाले होते हैं। जो तीसरे भव में होता है वे 5 कल्याण वाले होते हैं। जैसे राजा सैनिक ने तीसरे भव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया, इनके 5 कल्याण हो गए। और जो पहले भव में ही, एक ही भव में, उसी भव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करे तो उनके या तो 3 कल्याण होंगे या फिर 2 होंगे, 5 नहीं होंगे। ये ऐसे तीर्थंकर जिनके 2 और 3 कल्याणक होते हैं, ये विदेश क्षेत्र में पाए जाते हैं, वरक क्षेत्र में नहीं होते, विदेश क्षेत्र में। इसलिए उन्हें तीसरे भव में निश्चित होगा कि मैं तीर्थंकर बनूंगा। और केवल ज्ञानी को करोड़ों भव पहले ही वे बता देंगे कि ये तीर्थंकर होगा। इसलिए क्या तीर्थंकर निश्चित होते हैं? हाँ, निश्चित भी होते हैं केवल ज्ञानी के अनुसार, अनिश्चित होते हैं मेरे ज्ञान के अनुसार। केवल ज्ञानी को मालूम है मेरी मृत्यु कहां होगी, लेकिन मुझे नहीं मालूम। केवल ज्ञानी को मालूम है सबकी मृत्यु कहां कहां, किस टाइम, कैसे होगी, लेकिन किसी को मालूम है नहीं मालूम। जब किसी की हो जाएगी तब उसको मालूम नहीं चलेगी, हमें मालूम चलेगी। ऐसे ही केवल ज्ञानी के ज्ञान में सब पता है और सब निश्चित है कि किनको तीर्थंकर होना है, किनको नहीं होना है, किनको कहाँ होना है, कब होना है, सब निश्चित है। लेकिन उन तीर्थंकरों को तीसरे भव में ही निश्चित होगी जिनके 5 कल्याणक होंगे। जिनके 2 और 3 कल्याणक होते हैं उनको उसी भव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। एक ही भव में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और वहीं से मोक्ष निकल गए। उनके 3 कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, या तो वो श्रावक होंगे तब तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेंगे राजा सैनिक की तरह। अब 3 कल्याणक कौन से होंगे? दीक्षा, ज्ञान और मोक्ष, 3 ही रह जाएंगे। और किसी ने मुनि बन करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया तो 2 ही होंगे, ज्ञान और मोक्ष। और किसी ने जन्म लेने के पहले ही कर लिया तो 5 होंगे। इसलिए उन्हें निश्चित हो या ना हो, केवल ज्ञानी को सब निश्चित है कि कौन तीर्थंकर होगा, कहाँ होगा। जैसे हमने बता दिया लक्ष्मण धातकी खंड में तीर्थंकर होंगे और रावण का जीव तीर्थंकर होगा और सीता का जीव उनका गणधर होगा।
उन्हीं का गणधर, लेकिन अभी नहीं। अभी तो वो नरक से निकलेंगी, फिर जो है यहाँ आकर के चक्रवर्ती बनेगी सीता, रावण का जी उनका पुत्र होगा, लक्ष्मण उनका पुत्र होगा, सीता जी चक्रवर्ती बनेगी, फिर यहाँ से मुनि दीक्षा धारण करके सर्वा सिद्धि जाएंगी, फिर वहाँ से लौट करके आएंगे, तब आगे जाएंगे। इसलिए अभी तो बहुत समय है, इसलिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध अभी नहीं हुआ है, अब आगे होगा। दैट्स ऑल। नेक्स्ट।